इसका मैं कमेंट करना इंक्रीज करना आप लोगों को बता देता हूँ। आपने भी सेम यही मेथड फॉलो करना है कमेंट करना इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एक तरफ आप गूगल खोल लें, ठीक है, और इसके डिफरेंट सबरेडिट्स होते हैं रेडिट के अंदर, हर तरह के सबरेडिट्स हैं इसके अंदर। तो आपने क्या नाम है, एक सबरेडिट है आस्क रेडिट, ठीक है। सॉरी, सबरेडिट्स एक्चुअली में कैटेगरीज समझ लें, और क्या नाम है, आप कैटेगरीज समझ लें या कम्युनिटी समझ लें, ठीक है। जैसे फेसबुक के पेजेस होते हैं, जस्ट लाइक इसकी कम्युनिटी होती है। जैसे ये आस्क रेडिट है, यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, और इसके बाद अगर आप वीडियोस का सबरेडिट है, फनी का सबरेडिट, हर किस्म के सबरेडिट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब हर सबरेडिट के अपने रूल्स हैं। जैसे लेफ्ट साइड पे इसके सबरेडिट्स के रूल्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 9 तक इनके रूल्स हैं। आपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना, ठीक है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना। और जो इनके रूल्स एक दफा पढ़ लेने हैं कि ये सबरेडिट है तो इसके मतलब क्या रूल्स हैं, मैं इस पे ब्रेक ना करूं और इसके ऊपर काम कर सकूं। अब अगर मैं बात करता हूँ आस्क रेडिट की, आपने रेडिट की जो सबरेडिट है वो खोलने कैसे है, वो ऐसे है कि reddit.com/r/ और आस्क रेडिट, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे मूवीज लिखेंगे या वीडियोस लिखेंगे तो वीडियोस का खुल जाएगा। अगर आप फनी लिखते हैं, पिक्स लिखते हैं तो पिक्स का सबरेडिट है। तकरीबन हर कैटेगरी के ऊपर आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या नाम है सबरेडिट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, आस्क रेडिट की बात हो रही थी तो आपने आस्क रेडिट ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको कमेंट कर्मा के बारे में बता रहा था कि आपके बिल्कुल टोटली न्यू अकाउंट होगा, लेकिन आपने एटलीस्ट उसको 7 डेज के बाद काम करना शुरू करना है, ठीक है। आपने काम शुरू करना है आफ्टर 7 डेज। Your account at least 7 days old, ठीक है। आपने रेडिट पे काम तब करना है जब आपका एटलीस्ट 7 डेज ओल्ड अकाउंट हो जाए, तो फिर आपने ये आस्क रेडिट पे आकर काम शुरू करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कमेंट करना इंक्रीज करना है। तो कमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर न्यू, राइजिंग और हॉट होते हैं। जब भी कोई पोस्ट नहीं आती है तो वो न्यू में शो होती है। वो थोड़ी सी मतलब ग्रूम करना शुरू कर देती है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको लाइक करते हैं, तो वो राइजिंग में आ जाती है। राइजिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे वो पोस्ट नजर आएगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और इसके ऊपर अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स होते हैं। लाइक अगर किसी को पोस्ट पसंद आती है तो वो अपवर्ड कर देगा, अगर किसी को नापसंद आती है तो वो डिसलाइक यानी कि डाउनवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये जिसको ज्यादा पसंद आ रही होगी, जो पोस्ट ज्यादा चल रही होगी, वो राइजिंग में आ जाएगी, फिर हॉट में चले जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1-1.5 घंटा वो पोस्ट रहती है, फिर वो हॉट में चले जाती है। अब आस्क रेडिट के बारे में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह मोस्टली किए होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे बुरी मतलब दुनिया में वो प्लेस पूछ रहा है, तो आप भी कोई भी बता सकते हो। इसमें इंग्लिश जो है ना काफी मैटर करती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टिंग सा कोई भी आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। लाइक इसने द सेंटर, ठीक है। अब सेंटर वो कह रहा है जी सबसे वर्स्ट प्लेस है, और बाकी लोगों को ये जो आंसर है ना वो बहुत पसंद आया। लाइक आप कमेंट करते हो ना, तो कमेंट के
ऊपर भी दो निशान आ रहे होते हैं, लाइक अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अगर किसी को पसंद आ रहा है, आपका कमेंट पसंद आएगा तो वो अपवर्ड कर देगा, अगर उसको बुरा लग रहा है तो वो डाउनवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये इस कम्युनिटी में है कि अपवर्ड डाउनवर्ड होते हैं। अगर आपकी कमेंट अच्छा होगा तो आपको अच्छा कमेंट मिलेगा और इसका आपका कमेंट करना इंक्रीज होगा। ठीक है, आपके रेडिट के अंदर दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, रेडिट की जो डैशबोर्ड है उसमें दो तरह के पॉइंट्स हैं, लाइक कमेंट करना और पोस्ट करना। पोस्ट करना क्या है, जब आप किसी भी सब रेडिट के ऊपर जाके पोस्ट करोगे तो आपको पोस्ट करना इंक्रीज होगा अगर लोग लाइक करेंगे तो। ठीक है, और जब आप किसी की पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हो और आपके कमेंट को लोग लाइक करते हैं तो आपका कमेंट करना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहले ये आपके पोस्ट करना कमेंट करना इंक्रीज आप लोगों ने करना है लाजमी, फिर ही आप अपना सेल्स या प्रमोशन वगैरह कर सकोगे। ठीक है, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊं वो ध्यान में रखने हैं इसके ऊपर काम करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमेंट करना इंक्रीज करना है। पहले आपने जो मैंने आपको बताया पोस्ट करना और कमेंट करना इंक्रीज करने के लिए आपने सबसे पहले इंक्रीज योर कमेंट करना, फर्स्ट इंक्रीज कमेंट करना। अच्छा, कमेंट करना इंक्रीज करना है आपने सबसे पहले, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आस्क रेडिट पे जाके आपने राइजिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, राइजिंग में वो पोस्ट होगी जो ज्यादा चल रही होंगी। अब आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस किए होंगे लोगों ने, लाइक अभी हमने एक पढ़ा था व्हाट इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर सबसे बुरी प्लेस का उसने पूछा है, आप भी कोई लिख दें, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आंसर देने हैं। क्वेश्चंस के जो आंसर होने चाहिए आपके इंटरेस्टिंग होंगे तो ही आपका लोग लाइक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग कैसे आंसर दे सकते हो, मतलब उनकी थोड़ा सा यूएसए के लोग हैं मोस्टली यहाँ पर, तो थोड़ा सा उनका क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के अंदर वो उस तरह की ही लैंग्वेज उनको पसंद है जिस तरह की उनकी अपनी कम्युनिटी है, तो उसको हमें मीट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप लोग अगर खुद से कोई कमेंट करते हो तो मे बी वो लोग लाइक ना करे, आपको डिसलाइक ही मिलना शुरू हो जाए। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हैं, वही मैंने आपको आगे बताना है, हौसला रखें। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि सब्सक्राइबर देखें, इसके आस्क रेडिट के तकरीबन 17.5 मिलियन जो है ना उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 81,000 इस टाइम ऑनलाइन है। तो आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा ऑनलाइन है कि आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने मतलब यहाँ पर आना है। अब फेसबुक पे अगर बात की जाए तो 81,000 का लोग 81,000 अगर कोई पेज है, ठीक है, आपको बनाना है, या 17 मिलियन का कोई पेज है वो आपने बनाना, तो आपको कितना टाइम लगेगा? एक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट बताएंगे? एक्सपेक्टेड टाइम बताएंगे कि 17 मिलियन का आपको पेज बनाना है फेसबुक के ऊपर, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? आप लोगों से क्वेश्चन है, 1 ईयर मिनिमम। और अमृता आपका क्या क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी, कितना टाइम लगेगा अगर हम 17 मिलियन का पेज बनाते हैं फेसबुक के ऊपर? डिपेंड ऑन एटलीस्ट कोई भी आप फैशन से ले लें, कोई भी आप गैजेट से रिलेटेड ले लें, तो कितना की टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम आपको क्या लगता है? 6 मंथ एटलीस्ट। तो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा लगे मे बी, लेकिन प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 17 मिलियन तक जाते हुए इतना टाइम लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये कम्युनिटी बिल्ट हुई मिलती है। ठीक है, 17 मिलियन, इवन 10,000 मिलियन, इससे भी ज्यादा मिलियन के सब्सक्राइबर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो और इतने ज्यादा यहाँ पर ऑनलाइन भी होते हैं एट ए टाइम।
तो आप यहाँ पर प्रमोशन करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब पोस्ट कर्मा की तरफ वापस आते हैं। पोस्ट कर्मा आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, राइजिंग में जाना है। राइजिंग में जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी जो पूछ रहे हैं वो आप जो है ना, जैसे सिंपल ये पूछा हुआ किसी ने, व्हाट परचेज डू यू नेवर स्किप ऑन। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर लो। इसको आप कॉपी कर लो और यही क्वेश्चन आप गूगल में टाइप करो, मतलब कॉपी पेस्ट कर लो। ये 8 घंटे पहले किसी ने सेम पोस्ट की है रेडिट के ऊपर, और ये 36 मिनट पहले की है। ठीक है, और ये 8 घंटे पहले की है, किसी ने पोस्ट की हुई है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। या ये वाली 11 थिंग यू शुड नेवर स्किप ऑन, ये क्वेश्चन नहीं है। आपने देखना किसी ने सेम क्वेश्चन किसी और साइट पे भी किया हो। तो अगर मैं यहाँ पर quora.com का पता है आप लोगों को, quora.com, अब देखें तो सेम जो है ना तकरीबन क्वेश्चन ये अभी टाइम लिखा हुआ है quora.com, व्हाट समथिंग यू स्किप ऑन अंटिल यू ट्राई हाई व्हाट परचेज। क्वेश्चन अगर मिलता जुलता है तो आपने उसको देखना है, अदरवाइज अगर नहीं मिलता जुलता तो आप उसको ना कंसिडर करें। ठीक है, यस बट नॉट यूज्ड, ओके। अब ये 38 मिनट पहले की है, ये भी 38 मिनट पहले की है, तो ये तकरीबन 8 घंटे पहले क्यों क्या गूगल क्यों इतना देर पहले की टाइम बता रहा है। 17 पोस्ट, ओके 15। अच्छा, इसके अंदर मजीद आप 11 थिंग यू शुड नेवर स्किप टू सेव मनी, इसमें आप ओपन करके देख लो कौन कौन सी जो है ना वो आपको 11 थिंग्स बोल रहा है। या आपको नहीं समझ आ रही है इसका आंसर, तो आप आंसर भी स्किप कर सकते हो। अब इसका आप चेक कर लो, व्हाट मेक्स यू क्रिंगी, गूगल के अंदर पेस्ट करो। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आप इसके अंदर लिखो रेडिट, अब ये देखो सेम क्वेश्चन तकरीबन, ठीक है, पहले भी पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब उसने ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरे वाला, ये वाला, ठीक है, इसको मैं अगर ओपन कर लेता हूँ, व्हाट मेक्स यू क्रिंगी रियली हार्ड। अब उसने पूछ लिया व्हाट मेक्स यू क्रिंगी द मोस्ट, मतलब सेम ही तकरीबन क्वेश्चन है, और ये 2016 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन, सेम रेडिट के ऊपर ही। आपने क्या करना है कि अभी भी ये पोस्ट चल रही है, 16 कमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, 8 पॉइंट्स इसको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी आ रहे होते हैं, अपवर्ड्स कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो जो पुरानी पोस्ट है ना, लाइक ये 9 मंथ्स पहले की है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई अच्छा कमेंट कॉपी कर लो, लाइक दिस। ठीक है, ये भी इसने बताया हुआ है, वाचिंग माई सेल्फ इन अ वीडियो एंड आर लिसनिंग टू माई ओन वॉइस इन अ रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसने बाकी ये बात सही है कि हम जब अपनी वीडियो को और लिसन करते हैं ना तो बड़ा अनोइंग सा लगता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो, लाइक ये आपको मैसेज, आप थोड़ा सा इसको जो है ना रीराइट भी कर दो। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन आई वॉच्ड माई सेल्फ
in a video or listening to my own voice in a recording। ठीक है, ये आप साथ में थोड़ी सी आप चेंजिंग कर दो ताकि आपको जो ओल्ड है और न्यू में थोड़ा फर्क हो जाए। ठीक है, और इसको आप कर दो पे सेव। ठीक है, यहाँ पे आपका कमेंट आ जाएगा। अब लोग आएंगे, ऑब्वियसली इस कमेंट को 127 पॉइंट्स मिले हैं अगर देखें तो। ठीक है, और आपने यानी कि कर दिया यहाँ पर आकर कमेंट सेम को तकरीबन कमेंट कर दिया है, तो आपको भी 50, 40 या इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही प्रोसीजर आपने बार बार दोहराना है। लाइक इसने क्वेश्चन किया व्हाट इज योर IQ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसका आपने फाइंड आउट करना है आंसर। ये तकरीबन पहले भी किसी ना किसी ने पूछा होगा। ये देखें व्हाट इज योर IQ, तकरीबन 2016 में अगेन किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है सेम क्वेश्चन, तो आप उसको ओपन कर लो। ये अभी नया किसी ने पूछा है 1 घंटे पहले, उसको भी ओपन कर लो और सिंपल क्या करो, ये 8 पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं और आप इसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लो। High enough that I know IQ test don't meet you। ये आप कॉपी पेस्ट थोड़ा चेंज कर लें, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर सकते तो आप वैसे भी बहुत कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चेंज कर लिया करें। अब ये 8 मिनट का कह रहा है, तो एक पोस्ट करने के बाद आपको 8 मिनट वेट करना पड़ा करेगा, फिर आप जो है ना इसके ऊपर पोस्ट कर सकोगे। लेकिन आपका काउंट कर्मा जब पोस्ट कर्मा या कमेंट कर्मा इंक्रीज हो जाएगा तो आपको इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है कमेंट कर्मा का कैसे आपने इंक्रीज करना है। अच्छा, रेडिट की तरफ हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रेडिट इज मोस्ट पावरफुल और एक्टिव कम्युनिटी यहाँ पर बनी पड़ी है आपके पास। आपको किसी किस्म की क्रिएट नहीं करनी पड़ रही। लाइक अगर आप फेसबुक के ऊपर FB पेज बनाते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए आपको पास टाइम चाहिए, फिर आप कहीं जाकर आप वहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बनी पड़ी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जिनको आपने यूज करना है। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आप रेडिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका इंस्टेंट रिजल्ट जो है ना आप रेडिट से ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आपको फेसबुक से ही आएगा। ठीक है, आप जब फेसबुक प्रमोशन सीखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ क्लासेस में, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपनी पेजेस को कैसे बिल्ड करना है और अपनी प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, और उसको आपने सेल्स कैसे जनरेट करनी है एक्चुअली में। ठीक है, फ्रॉम फेसबुक। अभी हम देखते हैं कि आप रेडिट से कैसे सेल्स ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपने कुछ काम करना है, इसका पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना है, कमेंट कर्मा इंक्रीज करना है, फिर कहीं जाकर आप जो है ना इसके ऊपर काम कर सकेंगे। अब मिनिमम पोस्ट कर्मा और कमेंट कर्मा के बारे में लिख देता हूँ कि मिनिमम कमेंट कर्मा जो है 50 होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम पोस्ट कर्मा जो है आपका 100 होना चाहिए, और एटलीस्ट 15 पोस्ट होनी चाहिए। 15 से 20 पोस्ट आपके अकाउंट्स में डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, then you can post your own stuff। ठीक है, ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपने पहले करनी है। ठीक है, फिर आप अपना स्टफ रेडिट पे शेयर कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपने करनी है कम से कम मिनिमम। ठीक है, पोस्ट कर्मा 50, मिनिमम कमेंट कर्मा और जो है ना एटलीस्ट 15 to 20 पोस्ट, और आपका अकाउंट होना चाहिए 7 to 10 डेज ओल्ड। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है रेडिट पे काम करने के लिए, अपना स्टफ शेयर करने के लिए। ठीक है, अपना स्टफ शेयर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है आपके पास। अब इससे पहले आपने अपना स्टफ शेयर नहीं करना।
ये ज़हन में रख लें, अगर करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, फेडअप हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग फेडअप हो जाते हैं, लेकिन आप चमड़े रहोगे इसको तो फिर ही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिजल्ट आते हैं यहाँ से, लेकिन आप इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करना पड़ेगा। काम करेंगे फिर ही आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब ये मेरा एक अकाउंट है, कुछ अर्से पुराना अकाउंट है, तो इसके ऊपर हम कमेंट कर्मा तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेंट कर्मा आपने कैसे इंक्रीज करना है।